हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। An ex ship contract is a contract in which seller must deliver the goods to the buyer from the ship at the destination port, and the seller bear all the risk and expense until the goods are unloaded from the ship. अब समझो, मैं तुमको डिटेल में बताता हूं। मुझे इंडिया से यूएस में किसी व्यक्ति को मेरा गुड्स सप्लाई करना है, तो यहां से गुड्स शिप में जाएगा, ठीक है, मैं पोर्ट करूंगा शिप में, और वो शिप यूएस तक जाए, शिप यहां से इंडिया से यूएस तक जाए, वहां तक का जितना भी खर्चा है, जो भी रिस्क है, जो भी एक्सपेंसेस है, वो सब मैं भुगत रहा हूं। कौन हूं मैं? सेलर हूं। परचेसर तो यूके में बैठा है, यूएस में बैठा है, तो मैं यहां से शिप में सामान भिजवा रहा हूं, सारा रिस्क, सारा खर्चा मेरा, ठीक है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, कि जिसमें सेलर का ही पूरा रिस्क होता है जब तक सामान वहां पर पोर्ट नहीं हो जाता, जब तक सामान वहां पर पोर्ट नहीं हो जाता या तो अनलोड नहीं हो जाता। यहाँ पर लिखा भी है रिस्क एंड एक्सपेंस अंटिल द गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम द शिप। जब तक गुड्स वहां से अनलोडेड नहीं हो जाता तब तक का सारा खर्चा किसका है? सेलर का, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, और देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, कि सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स टू द बायर फ्रॉम द शिप एट द डेस्टिनेशन पोर्ट। और सेलर को बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक उसको डिलीवर करना, ठीक है। अब यूके में बैठा हुआ कोई आदमी है, मेरे को बोल रहा है कि सर मेरे को लंदन में मतलब यहाँ पर डिलीवरी दे देना इस पोर्ट तक, तो मुझे वहां तक डिलीवर करना है, उधर तक का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड सेलर बियर द ऑल एक्सपेंसेस अंटिल द गुड्स आर अनलोडेड। सारा खर्चा सेलर ही करेगा जब तक वो अनलोडेड नहीं होता है वहां तक का, ठीक है। तो ये आपका कुछ की एलिमेंट्स भी यहाँ पर दे रखा है। गुड्स मस्ट बी डिलीवर टू द बायर फ्रॉम द शिप एट द डेस्टिनेशन पोर्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। सेलर बियर ऑल रिस्क, ठीक है, ये भी समझ गया आप। सेलर बियर द ऑल एक्सपेंस अंटिल द गुड्स अनलोडेड फ्रॉम द शिप, ठीक है। एंड डिलीवरी इज कंप्लीटेड। अब डिलीवरी कब कंप्लीट हो गया? तो डिलीवरी इज कंप्लीटेड ओनली व्हेन द गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम द शिप।